मिसेस जॉन वाइन से कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब हम इतनी जल्दी मिल पाएंगे। और हाँ, वैसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये कहते ही मिसेस जॉन वाइन को हग कर लेती है। मिसेस जॉन जंगकुक से कहती है, प्लीज़ जंगकुक जल्दी आना। जब भी तुम यहाँ पर आते हो तब हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जंगकुक मिसेस जॉन से कहता है, अब हमें जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है। मिसेस जॉन जंगकुक की स्टेप मदर है। जंगकुक को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जंगकुक की मॉम की डेथ के बाद जंगकुक के डैड ने कुछ ही महीनों में दोबारा शादी कर ली। मिस्टर जॉन जंगकुक से कहते हैं, सेफली ड्राइव करना। जंगकुक बिना कुछ सुने घर से बाहर निकल जाता है। वाइन भी उसके पीछे पीछे जाती है। जंगकुक थोड़ा सा सैड लग रहा था। जंगकुक अपने डैड के घर पर कभी भी नहीं जाता था, बल्कि मिस्टर जॉन जंगकुक से मिलने के लिए ऑफिस में जाते थे। लेकिन इस बार मिस्टर जॉन ने वाइन को घर पर इनवाइट किया। वाइन ने वहाँ पर आने के लिए हाँ कह दिया। वाइन अपने साथ जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर लेकर आती है। मिस्टर जॉन ये चाहते थे कि जंगकुक और वो एक साथ मिलकर कंपनी को संभाले, लेकिन जंगकुक ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि वो कंपनीज जंगकुक के स्टेप मॉम की सिस्टर एंड ब्रदर की थी। टाइम स्किप जंगकुक ड्राइव कर रहा था। वाइन बस कभी कभार उसकी तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद में वाइन जंगकुक से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जंगकुक कोल्ड फेस के साथ वाइन से कहता है, कोई बात नहीं। जंगकुक और वाइन की शादी को 4 महीने हो चुके हैं। ये एक अरेंज मैरिज थी, क्योंकि जंगकुक के डैड और वाइन के डैड अच्छे फ्रेंड्स थे, और वाइन और जंगकुक भी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वाइन को जंगकुक पर क्रश है, लेकिन शादी के बाद वाइन को जंगकुक से और भी ज़्यादा प्यार हो गया। लेकिन जंगकुक अपने कोल्ड बिहेवियर की वजह से ये सब कुछ दिखाना पसंद नहीं करता है। ये बताना मुश्किल है कि उसके माइंड में अभी क्या चल रहा है। टाइम स्किप मिडनाइट। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और देखती कि जंगकुक वहाँ पर नहीं है। वाइन रूम की लाइट्स ऑन करती है। जंगकुक पूरे रूम में कहीं भी नहीं था। वाइन को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक अपने ऑफिस का वर्क कर रहा होगा। वाइन खुद से कहती है, मुझे भूख लग रही है। ये कहते ही वाइन बेड से खड़ी होती है और रूम के बाहर चली जाती है। वाइन बाहर आती है और देखती है कि जंगकुक लिविंग रूम में बैठा है और वो ड्रिंक कर रहा है, और साथ ही वो कॉल पर किसी से बात भी कर रहा है। जंगकुक कॉल पर किसी से कहता है, नहीं, कल मुझे मेरे ऑफिस में मिलो और मुझे सब कुछ सच बताओ प्लीज़। वाइन ये नहीं जानती थी कि जंगकुक किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही जंगकुक वाइन को देखता है वो तुरंत कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? वाइन जंगकुक से डरते हुए उससे कहती है, नहीं, मैं बस पानी पीने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी वाइन के स्टमक में से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। जंगकुक का ध्यान भी उस आवाज़ पर जाता है। वाइन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि उसे आगे क्या करना है। वाइन जंगकुक से कहती है, क्या तुम रामेन खाना चाहते हो? जंगकुक दूसरी तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, नहीं। वाइन जैसे ही ये सुनती है वो भागकर किचन में चली जाती है। जंगकुक वाइन को जाते हुए देखता है और अपनी ड्रिंक की ग्लास ख़त्म करता है। वाइन जंगकुक के बारे में सोचते हुए खुद से कहती है, मैंने उसे कभी भी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा है, और वो भी इतनी रात में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए वाइन रामियन बनाने के लिए बर्तन निकाल रही थी, लेकिन तभी वाइन के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। वाइन बाहर लिविंग रूम की तरफ देखते हुए पेन को तुरंत उठा लेती है। इससे पहले वाइन खड़ी होती उसके सिर पर किचन काउंटर के कॉर्नर से लग जाती है, जिससे वाइन कुछ सेकंड के लिए चिल्लाती है, लेकिन फिर वो अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। उसे ये डर था कि जंगकुक उसे डांटेगा।
वाइन जंगकुक के आसपास हमेशा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वाइन पैन को गैस पर रखती है और उसमें वाटर डालकर उसे गर्म करने लगती है। कहीं ना कहीं वाइन अभी भी नींद में थी, इसलिए गलती से उसका हाथ पैन के हैंडल से टकरा जाता है। इससे पहले वाइन दूर हट पाती, गर्म पानी वाइन के हाथ पर गिर जाता है और पेन भी वापस नीचे फर्श पर गिर जाता है। वाइन तुरंत पीछे हट जाती है। तभी जंगकुक चिल्लाते हुए किचन में एंटर करता है और वाइन से कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? तभी जंगकुक की नज़र नीचे फर्श पर जाती है जहाँ पर पानी ही पानी था। वो वाइन को देखता है जो कि किचन काउंटर के ऊपर कॉर्नर में बैठी थी। वाइन जैसे ही जंगकुक को देखती है वो तुरंत उसे सॉरी कह देती है। इसके बाद जंगकुक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो रामेन बनाना शुरू कर देता है। वाइन की नज़र बस उस रामेन पर थी। वाइन खुद से कहती है, वाओ, ये तो दिखने में स्पाइसी, हॉट और यम्मी लग रहा है। जंगकुक वाइन से कहता है, अब तुम नीचे उतर सकती हो। वाइन जैसे ये सुनती है वो धीरे धीरे किचन काउंटर से नीचे उतर जाती है। जंगकुक अपने लिए और वाइन के लिए उन रामेन को 2 बोल में डालता है और फिर वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाइन उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। ये पहली बार भी नहीं था कि जब वाइन उसके साथ खाना खा रही थी। वाइन जंगकुक से कहती है, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ड्रिंक करने की बजाय मुझे उठाना चाहिए था। जंगकुक पहले वाइन की तरफ देखता है, फिर वो किचन की तरफ देखता है जो कि पूरा बिखरा हुआ था। फिर वो फिर से वाइन की तरफ देखता है। वाइन जंगकुक से कहती है, ये सब कुछ मेरी नींद की वजह से हुआ है, मैं इन्हें साफ़ कर दूंगी। नेक्स्ट डे वाइन जंगकुक से कहती है, जंगकुक अब प्लीज़ रुक जाओ, इतना वर्कआउट मत करो, तुम थक गए हो और तुम्हारी बॉडी भी पूरी रेड हो चुकी है और साथ ही तुम हैवी ब्रीथ भी कर रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। वाइन ये कहते ही ट्रेडमिल को स्लो कर देती है। जंगकुक सरप्राइज फेस के साथ वाइन की तरफ देखता है। इसके बाद वाइन उसे वाटर बॉटल और एक टॉवल देती है। जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वाइन जंगकुक से कहती है, क्या तुम ठीक हो? इतनी एक्सरसाइज भी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। जंगकुक वाइन से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात वर्कआउट की, तो मैं आज सुबह वर्कआउट करना भूल गया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी किया जाए। वाइन जंगकुक से कहती है, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? जंगकुक वाइन की तरफ देखता है। वाइन जंगकुक से कहती है, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वाइन ये नोटिस करती है कि जंगकुक बस उसे घूर रहा है, जिससे वाइन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जंगकुक वाइन से कुछ भी नहीं कहता है और बस वाइन को सडनली किस करने लगता है। जंगकुक ने वाइन के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। वाइन की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी। ये वेडिंग के बाद उनका सेकंड किस था। कुछ सेकंड्स बाद वाइन उसे बैक किस करना शुरू कर देती है। कुछ मिनट बाद में वाइन और जंगकुक किस ब्रेक करते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक को ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब वो वाइन से प्यार करने लगा। वो ये जानता था कि वाइन एक अच्छी लड़की है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने वाइन से शादी की। लेकिन जंगकुक कंफ्यूज था कि उसे कुछ बातें वाइन को बतानी चाहिए या फिर नहीं। वाइन जंगकुक से कहती है, मैं डिनर रेडी करती हूँ। इससे पहले वाइन वहाँ से जा पाती, जंगकुक वाइन को अपनी लैप पर बिठा लेता है और वाइन के फेस को अपने फेस के पास लेकर आता है और कुछ ही सेकंड्स में वो वाइन को फिर से किस करने लगता है। वाइन के हाथ जंगकुक के शोल्डर पर थे, जबकि जंगकुक के हाथ वाइन की नेक पर थे। टाइम स्किप नेक्स्ट डे। वाइन ने आज जंगकुक का फेवरेट खाना बनाया था,
क्योंकि जंगकुक पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। इसलिए वाइन उसे कुछ देर के लिए खुश करने का डिसाइड करती है। वाइन क्लॉक की तरफ देखती है जहाँ पर रात के 8:30 हो रहे थे। जंगकुक के घर आने का टाइम हो गया था, लेकिन आज वो अभी तक घर पर नहीं आया है। वाइन जंगकुक का वेट करने का डिसाइड करती है। कुछ टाइम बाद वाइन काउच पर सो रही थी। वाइन क्लॉक की तरफ देखती है जहाँ पर 10:30 बज रहे थे और जंगकुक अभी तक भी घर नहीं आया था। वाइन ने उसे कई बार कॉल भी किया, लेकिन वाइन को आगे से कोई भी आंसर नहीं मिला। इसलिए वाइन ने सोचा कि वो किसी वर्क में बिज़ी होगा या फिर मीटिंग में होगा, तो उसे बार बार कॉल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन तभी वाइन को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही वाइन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वाइन स्माइल के साथ जंगकुक का वेलकम करती है। जंगकुक सीधे ही अपने बेडरूम की तरफ जाता है, अपनी टाई को खोलते हुए। वाइन जंगकुक से कहती है, आज तुम लेट हो गए, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना गर्म कर देती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है, ठीक है, लेकिन तुम शावर ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिना खाए सोना चाहिए, मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है। जंगकुक गुस्सा करते हुए वाइन से कहता है, मैंने कहा ना वाइन, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। वाइन कंफ्यूज थी कि जंगकुक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। वाइन जंगकुक से कहती है, लेकिन जंगकुक, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैंने भी अभी तक डिनर नहीं किया है। जंगकुक वाइन से कहता है, तो किसने रोका था तुम्हें? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरा वेट करना? मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, मुझे परेशान मत करो। ये सुनते ही वाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रूम से बाहर आ जाती है और किचन में जाती है और उसने जो भी डिनर बनाया था उसे फ्रीज में रखती है। लेकिन तभी वाइन रूम में से कुछ गिरने की आवाज़ सुनती है। वाइन दौड़ते हुए रूम में जाती है, ये देखने के लिए कि जंगकुक ठीक है या नहीं। रूम में आते ही वाइन ये देखती है कि मिरर टूट गया है, ग्लास के पीसेस पूरे फर्श पर थे। जंगकुक नी डाउन होकर फर्श पर बैठा था, उसके हाथ से ब्लडिंग हो रही थी। वाइन जंगकुक को रोते हुए सुनती है। वाइन उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वाइन जंगकुक के पास जाती है और उसके पास जाकर बैठती है। वाइन बस उसके हाथ से ब्लीडिंग होते हुए देख रही थी। तभी जंगकुक वाइन की तरफ देखता है। इससे पहले वाइन उसे कुछ कहती, जंगकुक वाइन को टाइट हग कर लेता है और रोने लगता है। वाइन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वाइन जंगकुक की बैक साइड पर अपना हाथ फेरते हुए जंगकुक से कहती है, जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? जंगकुक रोते हुए वाइन से कहता है, आई एम सॉरी वाइन, तुम मेरा वेट कर रही थी और मैंने ऑफिस से आते ही तुम्हें डांट दिया। वाइन जंगकुक से कहती है, कम डाउन जंगकुक। जंगकुक हग ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वाइन उसे खुद से दूर नहीं होने देती है। जंगकुक रोते हुए वाइन से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने फिर से तुम्हें अकेला छोड़ दिया, इस वजह से तुम मुझे छोड़ मत देना। जंगकुक एकदम से चिल्लाता है, मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई, जिससे वाइन थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। वो फिर से जंगकुक को थोड़ा सा कम डाउन करने की कोशिश करती है। वाइन और भी जंगकुक को टाइट हग कर लेती है। जंगकुक ने वाइन की वेस्ट को टाइट पकड़ रखा था, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। वाइन ने कभी भी जंगकुक को रोते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसके मॉम के फ्यूनरल तक भी जंगकुक नहीं रोया था। जंगकुक की मॉम की डेथ को 2 साल हो गए हैं। जंगकुक बस रो रहा था। वाइन जंगकुक से कहती है, जंगकुक प्लीज़ अब रोना बंद करो। कुछ सेकंड बाद में वाइन जंगकुक को चेक करती है। जंगकुक की बॉडी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वाइन ये नोटिस करती कि जंगकुक अब बेहोश हो गया है। वाइन जंगकुक का फ़ोन लेती है और
डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ देर बाद में डॉक्टर घर पर आता है और जंगकुक को चेक करता है। डॉक्टर वाइन से कहता है, मिसिस जॉन, टेंशन लेने की बात नहीं है। मिस्टर जॉन का हाथ इतना भी इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उन्हें फीवर है। लेकिन मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है। वो कुछ देर तक रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और हाँ, उन्हें कुछ दिन तक काम से दूर ही रखना। वाइन बस अपना सिर हिलाती है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वाइन जंगकुक के पास आकर बैठती है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है। वाइन पूरी रात जंगकुक का ध्यान रखती है। नेक्स्ट डे जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता है। जंगकुक हिलने की कोशिश करता है, जिससे वाइन जाग जाती है। वाइन जंगकुक को देखती है, जो कि पहले से उसकी तरफ देख रहा था। वाइन जंगकुक से कहती है, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक बस अपना सिर हिलाता है। फिर वो वाइन से कहता है, आई एम सॉरी, लास्ट नाइट मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वाइन जंगकुक से कहती है, इट्स ओके, क्यों ना हम पहले ब्रेकफास्ट करें। तभी सारा रूम में ब्रेकफास्ट लेकर एंटर करती है। वो नाइट स्टैंड पर ब्रेकफास्ट रखकर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक वाइन से कहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम रियली सॉरी। वाइन जंगकुक को फिर से कहती है, इट्स ओके, और हाँ, तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मिस्टर सैन को कॉल करके ये बता दिया है कि तुम आज ऑफिस नहीं आओगे। आफ्टर 2 डेज़, 2 दिन हो गए जंगकुक ऑफिस नहीं गया, और वैसे भी उसका मूड भी नहीं हो रहा था ऑफिस जाने का, क्योंकि उसकी स्वीट वाइफ उसकी इतनी केयर कर रही थी, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जंगकुक नाइट स्टैंड पर कुछ फ्लावर रखे हुए देखता है और उसी के साथ वहाँ पर एक नोट भी देखता है, जिसमें लिखा हुआ था, डियर हस्बैंड, आई होप कि तुम आज बेटर फील कर रहे होगे। मैं ऑफिस में हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। तुम सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, लेकिन मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। ब्रेकफास्ट कर लेना, और हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सारा से मांग लेना। योर डियर वाइफी। ये पढ़ते जंगकुक के फेस पर स्माइल आ जाती है। जंगकुक उठकर लिविंग रूम में जाता है और काउच पर आकर बैठता है। तभी घर के डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। सारा जाकर डोर ओपन करती है, जहाँ पर वो अपने सामने मिस्टर जियोन को देखती है। जंगकुक जैसे ही मिस्टर जियोन को देखता है, वो उनसे कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर जियोन काउच पर बैठते हुए जंगकुक से कहते हैं, कुछ नहीं, मैंने बस सुना था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गया। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो? जंगकुक मिस्टर जियोन से कहता है, आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप जैसे लोग को अपने सामने भी नहीं देखना चाहता हूँ, जिसने मेरी माँ को मार दिया। मिस्टर जॉन जैसे ही ये सुनते हैं, वो खड़े होते हैं और जंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए उससे कहते हैं, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो जंगकुक। जंगकुक का हाथ अपने गाल पर जाता है और तभी उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए अपने डैड से कहता है, आप अभी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, बस इसी वजह से मेरी मॉम ने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, क्योंकि वो ये जानती थी कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। वो ये जानती थी कि आप उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हारे साथ रही, क्योंकि वो हमेशा आपसे प्यार करती थी। मिस्टर जियोन जंगकुक से कहते हैं, बकवास करना बंद करो। मैं तो यहाँ पर ये सोच कर आया था कि तुमसे मिलूँगा, कुछ देर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन यहाँ पर आते ही तुम तो मुझे ब्लेम कर रहे हो। जंगकुक मिस्टर जियोन से कहता है, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और रही बात मिलने की, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पूरी लाइफ मुझसे मिलने के लिए कभी ना आए, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ। तभी जंगकुक वाइन की आवाज़ सुनता है। वाइन सिर्फ जंगकुक कहती है और आगे चुप हो जाती है।
मिस्टर जियोन जंगकुक से कहते हैं, तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जंगकुक मिस्टर जियोन से कहता है, मैं हमेशा आपको इग्नोर करता था क्योंकि मैं आपसे नफ़रत करता था, आपको देखना नहीं चाहता था। मेरी मॉम ही थी जिसने मुझे आपसे कभी भी अलग नहीं होने दिया, इसलिए आप अब तक मेरे डैड हो। लेकिन अब वो मर चुकी है तो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। ये कहते ही जंगकुक रूम में चला जाता है। मिस्टर जियोन वाइन से कहते हैं, वो पागल हो गया है, उसे समझाओ कि वो ये सब क्या कर रहा है। वाइन मिस्टर जियोन को कोई भी आंसर नहीं देती है और वो भी रूम में चली जाती है। रूम में एंटर करती ही वाइन देखती है कि जंगकुक काउच पर बैठा है और रो रहा है। वाइन उसके पास जाती है। जंगकुक जैसे ही वाइन को देखता है वो उसकी वीस्ट को हग कर लेता है। वाइन जंगकुक के बालों में अपना हाथ फेरती है। वाइन जंगकुक को रोने से नहीं रोकती है, वो उसे रोने देती है क्योंकि जंगकुक इन सब को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था। आफ्टर फ्यू डेज वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और ये नोटिस करती है कि जंगकुक उसे देख रहा है, जिससे वाइन के चिक्स रेड हो जाते हैं। जंगकुक वाइन को गुड मॉर्निंग कहता है। वाइन ने ये सोचा नहीं था कि जंगकुक उसे गुड मॉर्निंग कहेगा। वाइन बेड से उठते हुए जंगकुक को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन इससे पहले वाइन जा पाती जंगकुक वाइन को अपने पास खींच लेता है। वाइन कुछ सेकंड के लिए सरप्राइज होती है, लेकिन फिर जंगकुक वाइन को हग कर लेता है, जिससे वाइन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। टाइम स्किप जंगकुक आज ऑफिस जाने के लिए रेडी था, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि वाइन उसे घूर रही है। जंगकुक अपनी टाई पहनते हुए वाइन से कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पर वाइन नाम में अपना सिर हिला देती है। जंगकुक वाइन से कहता है, ठीक है, बाय। लेकिन जाने से पहले जंगकुक वाइन के हेड पर किस करता है, जिससे वाइन ब्लश करने लगती है। टाइम स्किप्ड टू नाइट जंगकुक ड्राइव करते हुए खुद से कहता है, आज तो मुझे घर जल्दी जाना होगा, मैं आज के दिन घर पर लेट नहीं जाना चाहता हूँ। तभी जंगकुक को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, लेकिन जंगकुक कॉल कट कर देता है और अपनी कार स्टॉप करके कार से बाहर आता है। जंगकुक खुद से कहता है, ओ शिट, लगभग सारी शॉप बंद हो गई है। मैं उससे क्या कहूँगा कि मैं ये सब भूल गया, उसे कितना बुरा लगेगा। जंगकुक ये नोटिस करता है कि लास्ट केक की शॉप भी बंद हो रही है। वो वहाँ पर भाग कर जाता है और उनसे कहता है, मुझे केक चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। जंगकुक केक के साथ कुछ फ्लावर भी लेता है। जंगकुक घर में एंटर करते हुए कहता है, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। लेकिन फिर वो लिविंग रूम में देखता है जहाँ पर वाइन पहले ही केक कट कर चुकी थी। वाइन जंगकुक के पास जाते हुए उसे कहती है, नहीं तुम लेट नहीं हो। वाइन के कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर आए हुए थे। वाइन जंगकुक को सबके पास लेकर जाती है। जंगकुक वाइन को केक का बॉक्स देता है। वाइन उसे ओपन करके देखती है कि ये उसका फेवरेट केक है। जंगकुक वाइन को फ्लावर देते हुए उसे कहता है, हैप्पी बर्थडे वाइन। वाइन जंगकुक के हाथ से वो फ्लावर लेते हुए उससे कहती है, तो फिर ठीक है, हम एक बार फिर से केक कट करते हैं। ये सुनकर जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। टाइम स्किप वाइन रूम में एंटर करती है और देखती है कि जंगकुक बेड पर बैठा है। वाइन जंगकुक के पास जाकर बैठती है। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर वाइन जंगकुक से कहती है, मैंने क्या किया? जंगकुक वाइन से कहता है, तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हो? मैं भी तुम्हारी तरह खुश रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ये सब सिखाओ ना। वाइन जैसे ही ये सुनती है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो जंगकुक से कहती है, मैं तुम्हें ये सब नहीं सिखा सकती हूँ क्योंकि तुम ये खुद सीख सकते हो। और हाँ, ये सब सिखाया नहीं जाता है बल्कि हो जाता है। हम खुद भी खुश रह सकते हैं और अपने आसपास वालों को भी खुश रख सकते हैं। जंगकुक जैसे ही ये सुनता है उसके फेस पर एक बनी स्माइल आ जाती है, जिसे देखते हुए वाइन जंगकुक से कहती है, देखो तुम ये कर सकते हो। जंगकुक वाइन से थैंक्स कहता है
और उसे सॉरी भी कहता है। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो? जिस पर जंगकुक वाइन से कहता है, सॉरी इसलिए कि मुझे तुम्हारा बर्थडे याद आया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा देर बाद में। और देखो, मैं आने में भी लेट हो गया, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वाइन ये देखती है कि जंगकुक एक छोटा सा बॉक्स ओपन कर रहा है। ओपन करते ही वाइन उसमें एक रेड पेंडेंट देखती है। वाइन जंगकुक से कहती है, ओह गॉड, ये तो एक रेड डायमंड है। जंगकुक वाइन से कहता है, इट्स अ रूबी। वाइन जंगकुक से कहती है, ओह गॉड जंगकुक, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जंगकुक वाइन से कहता है, ये मेरी मॉम का था। वाइन जैसे ही ये सुनती है, वो जंगकुक से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे ये पता नहीं था। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, लेकिन अब से ये तुम्हारा है। जंगकुक वाइन को पेंडेंट पहनाते हुए उससे कहता है, मेरे पास यही है तुम्हें देने के लिए। इसके बाद जंगकुक वाइन को अपनी तरफ टर्न करता है और वाइन को आई लव यू कहते ही उसके लिप्स पर किस करता है। कुछ सेकंड्स बाद में जंगकुक किस ब्रेक करता है। तभी वाइन जंगकुक से कहती है, आई लव यू टू। ये कहते ही वाइन जंगकुक को हग कर लेती है, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। कुछ मिनट बाद में वो दोनों हग ब्रेक करते हैं। जंगकुक वाइन से कहता है, मैं अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूँगा। वाइन जंगकुक से कहती है, नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम थोड़े से रोमांटिक बन जाओ। जंगकुक जैसे ही ये सुनता है, वो वाइन से थोड़ा सा दूर चला जाता है और खुद को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। लेकिन जंगकुक दूसरी तरफ टर्न होकर अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। इधर वाइन को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक उससे गुस्सा हो गया। वो जंगकुक से कहती है, आई एम सॉरी। लेकिन तभी जंगकुक वाइन की तरफ टर्न होता है। वाइन जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसकी नज़र सिर्फ जंगकुक की बॉडी पर थी। जंगकुक वाइन के पास आता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वाइन अभी भी सरप्राइज थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जंगकुक वाइन से कहता है, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी रोमांटिक वाली साइड दिखाता हूँ। और हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है।